स्वीट होम की और पाकिस्तान भर के जितने भी हमारे नौजवान बेटे बेटियां और स्टूडेंट्स हैं कि आज करोड़ों की तादाद में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे, जो मैं समझता हूँ कि पूरे आलम इस्लाम के अंदर एक रोशनी की किरण है। और ये आज बहुत बड़ा मौजज़ा है उनका यहाँ पे पाकिस्तान स्वीट होम के बेटों और बेटियों से मुखातब होना। मैं अजीज़ बुलानी साहब का खुसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने माशाअल्लाह सरीना की तरफ से फ़ौरन इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज़ किया और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे शमशेर मज़ारी साहब तशरीफ़ फरमाए, पार्लिमानी सेक्रेटरी मजहबी अमूर के सरदार मोहसिन अब्बासी साहब, मोहतसिम अब्बासी साहब, हमारे बड़े करीबी दोस्त भाई, जो मैं समझता हूँ इस सारे काफिले के रूह रवाएं, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे। इरफान खान दुरानी और इनके साथ साथ कौसर मलिक साहब, आज मैं समझता हूँ ये इवेंट अरेंज करने में बहुत बड़ा अल्लाह का करम हुआ कि करोड़ों मुसलमान आज पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर साहब को फॉलो करते हैं और अल्लाह का ये बड़ा करम है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान स्वीट होम ये मौजज़ात की दुनिया है, जहाँ पे इंसान का अकल और शक्ल ख़त्म होती है, वहाँ से उसका आगाज़ होता है। और आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं समझता हूँ एक बड़ी रोशन मिसाल है। कल सुबह तक मेरी अपनी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर साहब को देख सकूं, मिल सकूं, और पाकिस्तान भर में मेरे बेटे और बेटियां जो कि बहुत बड़े पैमाने पे फॉलोअर हैं डॉक्टर साहब के, उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान स्वीट होम तशरीफ लाएं। और आज ये मौजज़ा दुरानी साहब, इरफान दुरानी, कौसर मलिक, मैं समझता हूँ जितने हमारे सरदार साहब अब्बासी साहब तशरीफ फरमाए हैं, तो सर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बेसिकली तो आप माशाल्लाह पूरी दुनिया के अंदर पीएस टीवी, जितने भी हमारे प्रेस के दोस्त हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। चीमा साहब तशरीफ फरमाए, हमारे सारे डोनर्स, वॉलंटियर्स सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। बेसिकली सर आज क्योंकि मुझे एहसास है कि आपके पास टाइम बड़ा कम है, आपके बहुत बड़े पैमाने पे फॉलोअर है दुनिया के अंदर, लेकिन आज पाकिस्तान का और पूरी दुनिया का, बल्कि पूरे आलम इस्लाम का इशू है जो फाइनेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तान में, उसमें यतीम बच्चों की जो परवरिश है उसके हवाले से मैं चाहता हूं कि जो भी आपके पास मुनासिब टाइम हो, मेरे बेटों से, मेरी बेटियों से बात करें। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज़ भाई और बहनों और मेरे बच्चों, मैं आप सबको खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत आप सब पे हो। आज मुझे खुशी हो रही है कि मैं स्वीट होम के एंजल्स और फेरी से मुखातिब हूँ, और सिर्फ आपके लिए ये अनस्केड्यूल मीटिंग है। ये मीटिंग स्केड्यूल सिर्फ आपके लिए है, ओनली फॉर एंजल्स एंड फेरीज। और मैंने कहा था कि सिर्फ मैं 10 मिनट दूंगा आप लोग के लिए, लेकिन आपकी सीईओ साहब ने बाकी सब चीज़ किए, तो वो 10 मिनट का जो था ऑलरेडी 25 मिनट होने आ रहे। जो मैं तकरीर के शुरुआत में जो मैंने आयत आपसे तिलावत की वो सूरह इकरा की थी, सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सारे इंसानों से कहते हैं, सबसे पहली हिदायत जो अल्लाह ताला देते हैं कुरान मजीद में इंसानों को, ये नहीं कहते कि नमाज पढ़ो या ज़कात दो या रोज़ा रखो या हज पे जाओ। अल्लाह ताला फरमाते इकरा, मतलब पढ़ो, तिलावत करो, दोहराओ। और हम देखते हैं कि अक्सर मुसलमान पढ़ाई पे तवज्जो देते भी नहीं, और जो लोग
पढ़ने पे तवज्जो देते हैं वो कुरान मजीद की पूरी आयत पे गौर नहीं करते। अल्लाह ताला सिर्फ इकरा नहीं कहते, अल्लाह ताला फरमाते इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। जो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अल्लाह के नाम से जो खालिक है। खलक इंसान मिन अलक, जो इंसानों को बनाया अलका से, लीच लाइक सब्सटेंस, समथिंग विच क्लींस, अ कंजील्ड ड्रॉप ऑफ ब्लड। तो सबसे पहली हिदायत जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सारे इंसानों के, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानियत के लिए, कि पढ़ो अल्लाह के नाम से। अगर आप पढ़ाई हासिल करते हैं, चाहे वो सेक्युलर पढ़ाई हो या कन्वेंशनल हो या वेस्टर्न पढ़ाई हो, लेकिन वो पढ़ाई अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब आपको नहीं लेके आती, वो पढ़ाई आखिरत के लिए एकदम यूजलेस है। इस दुनिया में शायद काम आएंगी नहीं आएंगी पता नहीं मुझे, लेकिन अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब बातें पढ़ने के बाद आपकी पढ़ाई अगर आपको अल्लाह के करीब नहीं लेके आती, कुरान मजीद के करीब नहीं लेके आती, अपने रसूल के आखिरी नस्ल के करीब नहीं लेके आती, वो पढ़ाई आखिरत के लिए यूजलेस है। इस दुनिया में शायद आपकी मदद करे न करे, लेकिन अगर आप अल्लाह के नाम से पढ़ते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक पढ़ते हैं, ताकि आप अल्लाह को और अच्छी तरह से पहचाने, अल्लाह की निशानियों को पहचाने, तो आपको इस दुनिया और आखिरत में दोनों में सफलता मिलेगी। मेरे जिंदगी का एम था कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मैं समझता था कि मेडिकल डॉक्टर इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन पेशा है, अच्छा पेशा है। लेकिन जब मैं शेख अहमद दीदा साहब से मिला और जो कुरान मजीद में मानी से पढ़ने लगा, तो पता चला कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन पेशा है। सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान व क़ाला इन्ननी मुस्लिम। हु इज बेटर इन स्पीच, कौन तकरीर में बेहतर है? हु इज बेटर इन स्पीच देन वन हु इनवाइट्स टू द वे ऑफ द लॉर्ड, जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है। इक़रा वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान क़ाला इन्ननी मुस्लिम, और अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो कुरान मजीद के मुताबिक आज के माशरे में सबसे बड़ा पेशा कौन? डॉक्टर, इंजीनियर। और मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, और आप कुरान मजीद नहीं पढ़ते। अल्लाह के रसूल क्या थे? डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, क्या थे? अल्लाह के रसूल थे। उनका काम था कि दावत पहुंचाना। तो सबसे बेहतरीन पेशा, हमने एक स्कूल कायम थी बम्बई में, कायम की थी इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स, यानी तालीम दोनों जहां के लिए, दुनिया के लिए, आखिरत के लिए भी। तो ऐसी तालीम हासिल करो कि दुनिया और आखिरत में फायदा हो। दुनिया में हो ना हो, हम दुनिया में तो एक टेम्परेरी ट्रैवलर है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हम दुनिया में ऐसा रहना चाहिए कि मुसाफिर है, टेम्परेरी। आखिरत हमारी मेन जिंदगी है। तो अगर ये तालीम आपको आखिरत में सफलता नहीं पहुंचाएंगी तो ये तालीम यूजलेस है। तो मेरा एक आपसे मशवरा है, तालीम बिल्कुल हासिल कीजिए, जरूरी है, फर्ज है। अल्लाह के रसूल फरमाते कि तालीम हर एक के लिए फर्ज है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, दोनों के लिए फर्ज है। लेकिन तालीम दो किस्म की होती है, एक होती है फर्ज तालीम और एक मुस्तहब और एक मुबाह। फर्ज तालीम वो है जो आपको अल्लाह के करीब लेके जाते, जो आप जानते हैं इस्लाम में क्या फर्ज है, दीन में क्या फराइज है, क्या हराम है, ये फर्ज है। मुस्तहब तालीम वो है जो इंसानियत के काम आती, चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। लेकिन डॉक्टर बन के अगर आप इंसान की जान बचा रहे तो अच्छी बात है, पैसे कमाने के लिए बने तो कोई अच्छी बात नहीं। वो होती मुस्तहब तालीम। कोई मुबाह होती, कोई तालीम होती जो हराम है, मकरूह है। तो तवज्जो दीजिए कि वो तालीम जो आपको अल्लाह के करीब लेके आएंगे, अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लेके आएंगे, आपको आखिरत में सफलता पाएंगे। और इससे सबसे बड़ा पीस जो आपके जिंदगी में, जो पीस एंड सेरेनिटी जो कहते हैं कि अमन मिल सकता है, जब आप कुरान मजीद को समझेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे। ये अल्टीमेट पीस है। पैसा कमाना, लोग समझते पैसे कमाएंगे तो ऐश्वर्य मिलेंगे, अमन मिलेंगे, ये बिल्कुल गलत फहमी है।
اگر حلال طریقے سے تھوڑا کمائیں وہ بہتر ہے بنسبت حرام طریقے سے غلط کمائیں. تو اس چھوٹے میسج کے ساتھ کیا آپ تعلیم حاصل کیجئے اللہ کے نام سے, تاکہ آپ قرآن کو اچھے سے سمجھیں اور اس دنیا اور آخرت میں آپ کو سفلتا ملی. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ سارے بچے سارے پاکستان کے, خصوصاً کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی میں جو یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کے ہیڈ سے ملا تھا کل, وہ کہہ رہے تھے پاکستان میں 65% یوتھ ہے بٹوین دا ایج آف 15 to 39. کہ مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں, بٹ وہ کہہ رہے تھے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو, اور خصوصاً سویٹ ہوم کے اینجلز اور فیریز کو, انشاءاللہ دنیا میں اور آخرت میں سب سے بہترین زندگی دے, اور آخرت میں انشاءاللہ جنت کا مقام آپ کو ملے, حاصل کریں. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. سر بوگس شیلڈز ہیں جی آپ کو